देख छोटे, अच्छा और साफ सुथरा माल बाहर वाली साइड पे लगाना है और खराब माल अंदर वाली साइड पे लगाना है। वो क्यों भाईजान? ओ पागल, अगर अच्छा माल सामने लगा होगा तो गाहक देख के हमारी रेडी की तरफ आएगा। अगर खराब माल लगा होगा तो गाहक कभी भी नहीं आएगा। ये दुकानदारी के गुर हैं, ये तुम्हें सीखने पड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान ये आम किस रेट पे लगाए? जी भाई, ये 200 रुपए किलो और ये 150 रुपए किलो मिल जाए। भाई ये वाले 1 किलो कर दो। ठीक है भाई साहब, अभी कर देता हूँ। छोटे, ये देख, ये होती है उस्तादी। उसे किलो आम दिए, 3 अच्छे वाले और 3 खराब दाने डाल के उसे दे दिए। उस्ताद को मानेगा फिर ही तू कामयाब होगा। ये मुझे उस्तादी नहीं सिखा रहा, ये तो मुझे बेईमानी करना सिखा रहा है। अगर फिर किसी गाहक के साथ इसने ऐसा किया तो मैं इसे बोल दूंगा ये नाइंसाफी है गाहक के साथ। भाई साहब आम कैसे लगा रखे हैं? ये वाले भाई साहब 200 रुपए किलो और ये वाला 150 रुपए किलो। कौन से करने हैं? भाई साहब इनका कुछ रेट आपने ज्यादा नहीं लगा रखा, कुछ मुनासिब करें, मैं ले लेता हूँ। भाई साहब रेट मैंने आपको मुनासिब बताया है। चीज तो देखें बिल्कुल अच्छे वाली है, बाकी आप बताएं कितना रेट लगा। भाई साहब आप ऐसा करें 150 के हिसाब से 2 किलो कर दें। भाई साहब 150 रुपए बहुत कम है। ऐसा करता हूँ आपको 180 रुपए लगा देता हूँ। बाकी भाई साहब आजकल मंडी के रेट बहुत तेज है, वरना मैं आपको 150 ही लगा देता। अच्छा भाई 160 के हिसाब से देने तो ठीक, नहीं तो आपकी मर्जी, मैं जा रहा हूँ। भाई साहब सुनो, ले जाओ यार। रुको भाई साहब, मैं अपनी मर्जी से डालूंगा। भाई साहब आप टेंशन ना लें, मेरी रेडी पे सारा माल साफ सुथरा होता है। ये ले भाई साहब, बकाया दे दे। भाई साहब ये आपने क्या किया? आम क्यों निकाले आप? अबे छोटे, यही तो दुकानदारी है जो तूने सीखनी है। मगर भाई इसे दुकानदारी नहीं, इसे चोरी कहते हैं। ओ बेवकूफ, इसे चोरी नहीं कहते। अगर ऐसा ना करें तो फिर घर कैसे चलेगा, तू ही बता। मगर भाई हमें चोरी करने की क्या जरूरत है? हम हक हलाल का भी तो कमा सकते हैं। तो तुझे पता भी है मंडी में क्या रेट चल रहा है आम का। 150 रुपए किलो वहाँ से आ रहा है, ऊपर से किराया भाड़ा भी है, मेहनत मजदूरी भी है। गाहक को तो सही माल चाहिए। अगर सही गाहक को दे देंगे तो फिर खराब माल का क्या? खराब माल बेचना ही दुकानदार की चालाकी है। अगर खराब माल नहीं बेचेंगे तो घर क्या लेके जाएंगे? भाई साहब आप सही बोल रहे हैं, लेकिन जो गलत बात है वो गलत है। छोटे, तू आज पहले दिन रेडी पे आया है, इसीलिए तुझे सब अजीब लग रहा है। आस्ता आस्ता तुझे सब पता चल जाएगा, तुझे सब पता चल जाएगा ये गलत नहीं है। भाई साहब गलती तो तुझसे हुई है। क्या मतलब भाई साहब, कैसी गलती? ओ भाई साहब तूने मुझे 180 रुपए बकाया देने थे, तूने मुझे 280 रुपए दे दिए बकाया। ये तो शुक्र है मैं आगे वाली शॉप पर जाके मैंने देखा तो बकाया आपने ज्यादा दिया था मुझे, ये आपको वापस करने आया हूँ। ओहो, बहुत शुक्रिया भाईजान आपका। भला आप जैसे ईमानदार लोग कहाँ मिलते हैं। देखो भाई साहब हमारा तो एक ही असूल है, रेट में किसी के साथ जितनी मर्जी बहस कर लो, लेकिन किसी गरीब का हक नहीं खाना। जी जी भाई साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इंसान को बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। अच्छा ठीक है भाई साहब, मैं चलता हूँ। अंकल 1 मिनट बात सुनना। जी बेटा। शॉपर में डालते वक्त ये 2 आम आपके बाहर ही रह गए थे। शुक्र है भाई साहब आप आ गए, वरना मुझ पे बोझ ही रहता। बहुत शुक्रिया बेटा। छोटे, ये क्या किया तूने? भाई साहब मैंने जो किया है ठीक किया है, कम से कम हम गुनाह से तो बच गए। आप रोज नाप तोल में कमी पेशी करके अपनी दुनिया और आखिरत बर्बाद कर रहे हो और हमें भी हराम रिज़्क खिला रहे हो। छोटे, मैं तो तुझे दुकानदारी सिखाने के लिए लाया था, तूने तो मुझे ईमानदारी और सच्चाई का सबक सिखा दिया।
सच कहते हैं, कभी छोटे भी बड़ों की सलाह कर जाते हैं। शाबाश। दोस्तों, खराब माल को अच्छा कहकर बेचना और नाप तोल में कमी करना ये एक मुसलमान का शेवा नहीं, और इस्लाम में इसके खिलाफ बड़ी वईदें आई हैं। हदीस पाक में आता है कि जो शख्स नाप तोल में कमी करता है वो हम में से नहीं। लिहाजा ऐसे काम करके अपनी दुनिया और आखिरत को खराब मत करें। अगर आपको ये हमारा मैसेज अच्छा लगा हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। शुक्रिया।